अगर आपने कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है, तो आज की जानकारी आपके लिए सिर्फ सामान्य खबर नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। क्योंकि 2026 में सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, वे साफ तौर पर बता रहे हैं कि योजना की प्रक्रिया पहले से तेज और सख्त होने वाली है। हालांकि इसी तेजी के साथ एक गंभीर समस्या भी जुड़ी है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनका नाम सूची में है तो पैसा अपने आप जारी हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। अब सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा कड़ा हो चुका है और प्रत्येक रिकॉर्ड, दस्तावेज और जानकारी की सटीक जांच के बिना किसी भी लाभ की राशि रिलीज नहीं होगी। और यही वह जगह है जहां आमतौर पर सबसे बड़ी त्रुटियां होती हैं। सरकार ने साफ तौर पर यह निर्देश जारी कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि किसी भी एजेंट, बिचौलिए या किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए नहीं जाएगी, बल्कि यह सीधे उसी बैंक खाते में ट्रांसफर होगी जो पहले से सरकारी रिकॉर्ड में पूरी तरह सत्यापित और मान्य है। यानी अगर आपके बैंक खाते में कोई भी तकनीकी गड़बड़ी, खाता निष्क्रियता या डॉक्यूमेंट से जुड़ी कोई समस्या है, तो सिस्टम अपने आप ही भुगतान रोक देगा और आपको न तो कोई फोन आएगा और न ही कोई नोटिस मिलेगा। आप केवल इंतजार करते रह जाएंगे। यही वजह है कि 2026 में सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब केवल उन्हीं लाभार्थियों को प्राथमिकता मिलेगी जिनकी फाइल पूरी तरह से क्लियर है, उनके सभी दस्तावेज सही हैं, बैंक खाता आधार से लिंक है, मोबाइल नंबर सक्रिय है और पारिवारिक जानकारी नियमों के अनुरूप दर्ज है। जबकि बाकी लोग चाहे सूची में क्यों ना हो, अपने पैसे पाने के लिए लंबा इंतजार कर सकते हैं। सबसे ज्यादा समस्याएं उन खातों में देखी जा रही हैं जो लंबे समय से निष्क्रिय हैं या आधार से लिंक नहीं है, क्योंकि जब सिस्टम ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करता है और भुगतान फेल होता है, तो अगली किस्त भी अपने आप रोक दी जाती है और फिर लोग सोचते रहते हैं कि सरकार पैसा क्यों नहीं भेज रही, जबकि असल कारण रिकॉर्ड में छुपा रहता है। इसके अलावा नई सूची को लेकर भी बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लिस्ट पूरी तरह आ चुकी है, कुछ का कहना है कि योजना बंद कर दी गई है, लेकिन हकीकत यह है कि नई सूची चरणबद्ध तरीके से जारी की जा रही है और यह पूरी प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए हर राज्य, जिला और गांव के अनुसार अलग अलग समय पर ही अपडेट दिखाई देता है। ऐसे में लाभार्थियों को चाहिए कि वे अपने बैंक खाते, आधार लिंक, मोबाइल नंबर और दस्तावेजों की पूरी जांच समय रहते कर लें, ताकि किसी भी तकनीकी खामी की वजह से उन्हें अपने हक से वंचित न रहना पड़े। क्योंकि अब योजना की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सख्त और पारदर्शी हो चुकी है और सिस्टम हर विवरण का मिलान करके ही राशि रिलीज करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मदद सही व्यक्ति तक ही पहुंचे और किसी भी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी की गुंजाइश न रहे। कुछ राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना का भुगतान पहले शुरू होता है और फिर धीरे धीरे बाकी राज्यों में आगे बढ़ता है। इसलिए अगर किसी और के खाते में राशि पहले चली गई और आपके खाते में नहीं आई, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना भी सबसे बड़ी गलती है। यह समझना बेहद जरूरी है कि यह योजना हर किसी के लिए नहीं है और इसके नियम बेहद सख्त हैं। जिनके नाम पर पहले से पक्का मकान है, जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर संपत्ति दर्ज है, जो सरकारी नौकरी में हैं या जिनकी पारिवारिक जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती, वे इस योजना के दायरे में नहीं आते। कई लोग सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि घर उनके नाम पर नहीं है, लेकिन जांच पूरी तरह परिवार के आधार पर की जाती है और यही वजह है कि कई लोगों का नाम आखिरी समय में सूची से हट जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जिन लोगों ने सभी दस्तावेज सही ढंग से जमा किए और सारी प्रक्रिया पूरी की, फिर भी पैसा क्यों नहीं आया? इसका जवाब सिस्टम में छुपा है। कई बार मोबाइल नंबर बंद होता है, कभी आधार और बैंक रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग अलग होती है, कहीं जन्मतिथि या अन्य विवरण मैच नहीं करते। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन सिस्टम के लिए यही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है और इसी वजह से भुगतान रुक जाता है। दोस्तों, यह योजना सिर्फ एक बार का फायदा नहीं देती, बल्कि यह एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें पहली किस्त के बाद भी कई चरण होते हैं। निर्माण की जांच होती है और उसके बाद अगली किस्त जारी की जाती है। इसलिए लाभार्थियों को चाहिए कि वे अपने दस्तावेज, बैंक खाता, आधार और मोबाइल नंबर की पूरी पुष्टि समय रहते कर लें, ताकि किसी भी छोटी गलती की वजह से उनके हक से वंचित न रहना पड़े। क्योंकि अब सिस्टम पहले से कहीं अधिक सख्त और पारदर्शी हो चुका है और प्रत्येक विवरण की जांच के बिना कोई राशि जारी नहीं होगी। अगर शुरुआत में ही आपके रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी रह गई, तो आगे का रास्ता और भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए पहली किस्त को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में एक और गंभीर समस्या सामने आती है और वह है सही जानकारी का सही समय पर ना मिल पाना। कई लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनका बैंक खाता निष्क्रिय है या आधार लिंक नहीं है। और इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क की समस्या, बैंक तक दूरी और जानकारी की कमी मिलकर कई योग्य लाभार्थियों को योजना से बाहर कर देती है। यही वजह है कि आज यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार ने अब साफ कर दिया है कि पैसा तय है, योजना तय है और नियम तय हैं, और अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी जानकारी सही रखें। केवल नाम सूची में होना ही पर्याप्त नहीं है।
यह सिर्फ एक मौका है, लेकिन उस मौके को हकीकत में बदलना पूरी तरह आपकी सतर्कता और तैयारी पर निर्भर करता है। यहीं से कहानी और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब हम उस जांच की बात करेंगे जो सबसे पहले होती है और जिसे ज्यादातर लोग हल्के में ले लेते हैं। यह जांच है आपके बैंक खाते की स्थिति की। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तभी रिलीज होगा जब लाभार्थी का बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय और सत्यापित हो। और इसी जांच में छोटी छोटी खामियां भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जैसे खाता निष्क्रिय होना, नाम और आधार रिकॉर्ड का मेल न करना या जन्मतिथि में कोई अंतर होना। ये सभी मामूली लगने वाली बातें वास्तव में सिस्टम के लिए बड़ी रुकावट बन जाती है और इसी वजह से कई लाभार्थियों की राशि समय पर रिलीज नहीं होती। इसलिए अब लाभार्थियों को चाहिए कि वे अपने बैंक खाते, आधार लिंक और मोबाइल नंबर की पूरी पुष्टि समय रहते कर लें, ताकि किसी भी तकनीकी खामी या छोटी गलती की वजह से उनके हक से उन्हें वंचित न रहना पड़े। लाभार्थियों को यह समझना बेहद जरूरी है कि केवल बैंक खाता खुला होना और आधार से लिंक होना या केवाईसी अपडेट होना ही पर्याप्त नहीं है। कई लोग यही मानकर बैठ जाते हैं कि खाता सक्रिय है और पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन अगर खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, उसमें कोई तकनीकी रोक लगी हुई है या बैंक विवरण में बदलाव हुआ है और इसे सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट नहीं कराया गया, तो सिस्टम अपने आप भुगतान रोक देता है। कई मामलों में देखा गया है कि आवेदन के समय जो बैंक डिटेल दी गई थी वह बाद में बदल गई। किसी ने खाता बदल लिया, किसी ने बैंक शाखा बदल ली, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव नहीं किया और सिस्टम आज भी पुराने खाते में पैसा भेजने की कोशिश करता है, जिससे ट्रांजैक्शन फेल होने पर केस होल्ड पर चला जाता है। इसके बाद लाभार्थी केवल इंतजार करता रहता है और उसे यह भी नहीं पता चलता कि असली दिक्कत कहां है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा भेजना ही आखिरी कदम नहीं है, बल्कि इसके पहले और बाद में कई स्तर की जांच होती है। सबसे पहली जांच दस्तावेजों की होती है, दूसरी बैंक खाते की स्थिति की, तीसरी आधार और मोबाइल लिंकिंग की और चौथी पारिवारिक रिकॉर्ड की। यदि इन किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो अगली किस्त का रास्ता वहीं से रुक सकता है। इसलिए यह सोचना कि एक बार पैसा आ गया और सब ठीक है, सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जो गांवों और दूरदराज इलाकों में रहते हैं, यह प्रक्रिया और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें सही समय पर जानकारी मिलना मुश्किल होता है, नेटवर्क की समस्या होती है और बैंक तक पहुंचना भी कठिन होता है। और इन सभी कारणों से कई योग्य लोग योजना से वंचित रह जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सही जानकारी सही समय पर लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती। ग्रामीण इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क अक्सर कमजोर होता है, बैंक या पंचायत कार्यालय तक पहुंचना मुश्किल होता है और कई लोग केवल दूसरों की बातों पर भरोसा करके बैठ जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो लोग पूरी तरह पात्र हैं, वे भी केवल जानकारी की कमी या तकनीकी बाधाओं के कारण पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा कई लाभार्थी यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि अगर इस बार पैसा नहीं आया तो अगली किस्त अपने आप आ जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि सिस्टम हर चरण में रिकॉर्ड को बार बार जांचता है और यदि किसी स्तर पर भी गड़बड़ी पाई जाती है तो अगली किस्त भी वहीं से रुक जाती है। इसलिए इंतजार करना और भरोसा करना किसी भी लाभार्थी के लिए सबसे बड़ी गलती है। अपनी स्थिति खुद जांचना और सही समय पर सुधार करना ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, खाता पूरी तरह सक्रिय है या नहीं और केवाईसी प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं। इसके बाद आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर जांचें कि वह चालू और सही है या नहीं, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं इसी नंबर पर भेजी जाती हैं। यदि नंबर बंद है या बदल गया है तो सिस्टम आपको कोई अपडेट नहीं भेज पाएगा। इसके अलावा अपने दस्तावेजों और विवरणों को भी ध्यान से जांचें। नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, पिता या पति का नाम, ये सभी जानकारी आधार, बैंक और आवेदन फॉर्म में पूरी तरह मेल खानी चाहिए। कई बार नाम या विवरण की एक छोटी सी गलती ही पूरी प्रक्रिया को रोक देती है, क्योंकि सिस्टम इंसान की तरह अनुमान नहीं लगाता, वह केवल रिकॉर्ड को देखता है। और अब दोस्तों, एक और बेहद अहम पहलू है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और यही अक्सर योजना के सबसे बड़े रोड़े बन जाता है, जिसके बिना लाभार्थी अपने हक से वंचित रह सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ आवेदन करने वाले व्यक्ति की स्थिति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की स्थिति का भी परीक्षण किया जाता है। यदि परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से पक्का मकान, जमीन या अन्य संपत्ति दर्ज है, तो यह रिकॉर्ड जांच के दौरान सामने आ सकता है। कई लोग यही सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि घर उनके नाम पर नहीं है, लेकिन योजना की प्रक्रिया परिवार के आधार पर होती है और इसी वजह से आखिरी समय में कई नाम सूची से हट जाते हैं। अब उन लोगों की बात करें जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है और सोच रहे हैं कि उनके लिए कुछ बचा ही नहीं, तो उन्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि वे पात्र हैं या नहीं। बिना पात्रता को समझे किया गया आवेदन केवल उम्मीदें बढ़ाता है और अंत में निराशा ही देता है। सही जानकारी हासिल करना, नियमों को समझना और पूरी तैयारी के साथ आवेदन करना ही बुद्धिमानी है। इसके साथ ही इस योजना को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी फैलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि योजना बंद हो गई है,
कुछ कहते हैं कि पैसा केवल चुनिंदा लोगों को मिलेगा और कई तारीखों और प्रक्रियाओं को लेकर भ्रम फैलाते हैं। लेकिन लाभार्थियों को केवल आधिकारिक जानकारी और अपने रिकॉर्ड पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना अक्सर भारी नुकसान करा देता है। जैसे जैसे 2026 नजदीक आता है, प्रक्रिया पहले से भी अधिक सख्त और कड़ी होती जाएगी। इसलिए समय रहते सतर्क रहना और अपनी जानकारी पूरी तरह अपडेट रखना ही सफलता की कुंजी है। जांच अब पहले से कहीं अधिक तेज और सख्त होने वाली है। रिकॉर्ड का मिलान गहरा होगा और जो लोग पूरी तरह तैयार हैं उनके लिए रास्ता आसान रहेगा, लेकिन जिनकी जानकारी अधूरी है उनके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए अभी समय है कि आप अपनी तैयारी पूरी कर लें। खुद से सवाल करें, क्या आपने अपने सभी दस्तावेज खुद जांचे हैं? क्या आपने अपने बैंक खाते की स्थिति खुद देखी है? क्या आपका मोबाइल नंबर वही है जो आवेदन में दर्ज है? अगर इन सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं है तो यहीं से सुधार शुरू करना बेहद जरूरी है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों तक कच्चे मकान में, असुरक्षा में और तंगी में जीवन बिताया है, और सरकार की कोशिश है कि हर परिवार को पक्का और सुरक्षित घर मिले। लेकिन इस प्रयास को सफल बनाने के लिए लाभार्थी की जागरूकता और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। अब अंत में एक सीधी और साफ बात समझ लीजिए, सरकार ने योजना तय कर दी है, पैसा सुनिश्चित कर दिया है और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी कर दी है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस मौके को कैसे लेते हैं। केवल नाम सूची में होना ही काफी नहीं है, यह सिर्फ एक मौका है और इसे हकीकत में बदलना आपकी सतर्कता और तैयारी पर निर्भर करता है। इसलिए यदि आपने यह वीडियो ध्यान से देखा है तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए। अपने कागज और दस्तावेज जांचें, बैंक से संपर्क करें और जहां जरूरत हो वहां सुधार कराएं। यही छोटी छोटी सावधानियां आगे चलकर बड़ा फर्क डाल सकती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हर सही, सच्ची और अपडेटेड जानकारी सबसे पहले आपको मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।